पूरी दुनिया में अमन और शांति का मसीहा कौन है? पूरी दुनिया में इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार कौन है? पूरी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा ठेकेदार कौन है? पूरी दुनिया में हर तरफ अपनी फौज भेजने वाला कौन है? पूरी दुनिया को अपना गुलाम समझने वाला कौन है? तो इसका एक ही जवाब होना चाहिए, इसका नाम है अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका की नाक में दम करने वाला कौन, अमेरिका को छठी का दूध याद दिलाने वाला कौन, अमेरिका को उसकी अम्मा याद दिलाने वाला कौन, अमेरिका को घाट घाट का पानी पिलाने वाला कौन, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने वाला कौन, अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाने वाला कौन, अमेरिका को मार भगाने वाला कौन, अमेरिका को रुलाने वाला कौन? तो इसका भी एक ही जवाब है, वो है तालिबान, तालिबान, तालिबान। और अगर आपसे पूछा जाए कि तालिबान का मतलब कौन सा मुल्क हुआ, तो इसका भी एक ही जवाब है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और अब उसी अफगानिस्तान की हुकूमत ने, उसी अफगानिस्तान के तालिबान ने अमेरिका को सीधे सीधे वार्निंग दे दी है कि अगर तुमने ईरान पर हमले की कोशिश की, अगर तुमने ईरान पर हमला किया, अगर तुमने ईरान में कदम रखा, तो ईरान की सरजमीन तुम्हारे लिए वैसे ही कब्रगाह बन जाएगी जैसा अफगानिस्तान बन गया था। यानी अफगानिस्तान के तालिबान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो खुलकर ईरान का साथ देगा, ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। यानी फिर से तालिबान उठाने जा रहा है अमेरिका और नाटो के खिलाफ हथियार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कौन सा मुल्क कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा बयानों और धमकी से नहीं बल्कि मैदाने जंग से तय होता है। और मैदाने जंग ही तय करता है कि कौन सुपर पावर है और कौन कितना कमजोर। लेकिन ईरान पर हमले के लिए बेताब डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त अफगानिस्तान से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तालिबान ने ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। ये खबर अमेरिका, इजरायल और यूरोप के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि तालिबान ही वो ताकत है जिसने 20 साल तक अमेरिका और नाटो के दर्जनों देशों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया, पर उनके सामने झुका नहीं, उनके साथ लड़ता रहा। तालिबान के बड़े बड़े लीडर मारे गए, खून की नदियां बहने लगी, लेकिन तालिबान न झुका, न अपने आगे अमेरिका और यूरोप की फौजों को टिकने दिया। उनको मार मार कर अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जो अमेरिका के लिए बहुत ही शर्मनाक है, जो यूरोप के नाटो गठबंधन के लिए भी बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक है। अगर अमेरिका फिर से अफगानिस्तान जैसी शर्मनाक शिकस्त नहीं देखना चाहता, तो बेशक उसे ईरान से दूर ही रहना चाहिए। एप्स्टीन के फाइलों में मौजूद काले कारनामों से बाहर आने के खौफ में अगर ट्रंप बाबू नेतन्याहू की उंगलियों पर नाच रहे हैं, तो उसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना होगा, क्योंकि एप्स्टीन के साथ यारी दोस्ती निभाने वाला डोनाल्ड ट्रंप ही है। और दुनिया भी इस बात को जानती है कि जेफरी एप्स्टीन एक इजरायली एजेंट था, जिसको मौसाद के जरिए अमेरिका में प्लांट किया गया था, और इसी हथकंडे के तौर पर दुनिया के बड़े बड़े देशों को फंसाया गया। आज सुपर पावर अमेरिका ही इजरायल के हाथों की कठपुतली बन चुका है, और पता नहीं कितने देश उस इजरायली एजेंट जेफरी एप्स्टीन के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिनके मुस्तकबिल पर खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात की जाए, अगर तालिबान की बात की जाए, तो तालिबान के स्पोक पर्सन यानी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इतवार के रोज रेडियो ईरान की पश्तो सर्विस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान ने अमेरिकी हमले की सूरत में अगर काबुल से मदद मांगी तो हम उसका साथ देंगे, हम पूरी तरह से ईरान के साथ ताउन करेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि बीते साल जून महीने में इजरायल के साथ 12 रोज की जंग के दौरान ईरान की फतह याब हुआ था, यानी ईरान ही उस जंग को जीतने वाला मुल्क था जिसने इजरायल को हराया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमेरिका के हमले का भी ईरान जवाब देगा और जीतेगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि तालिबान किसी भी सूरत में अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई नहीं चाहता, जंग नहीं चाहता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हल डिप्लोमेटिक बातचीत से निकाला जाना चाहिए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम बातचीत की हिमायत में हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि ईरान को किसी भी हमले के खिलाफ अपनी दिफा का हक है। गौर करने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान ईरान का पड़ोसी है और दोनों मुल्कों के दरमियान एक लंबा बॉर्डर भी है। दोनों ही मुस्लिम मुल्क हैं, और अब एक पड़ोसी देश होने के नाते तालिबान अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है, क्योंकि तालिबान 20 साल तक अमेरिका की दादागिरी देख भी चुका है, झेल भी चुका है और उनसे लड़ भी चुका है। इसलिए अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने का एक अच्छा खासा तजुर्बा तालिबान के पास है। याद रखिए, तालिबान ने एक दो नहीं बल्कि 30 से 32 मुल्कों के साथ अकेले जंग लड़ी है और जंग लड़कर जीत हासिल की है। अमेरिका और नाटो फोर्सेस को दुम दबाकर भागना भी पड़ा, और उनको मार भगाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान था।
यह अफगान के पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट का संगठन है। अरबी में स्टूडेंट को तलबा कहा जाता है और इसी तलबा ने जब विदेशियों के खिलाफ हथियार उठा लिया तो इसे ही तालिबान कहा जाने लगा और इसी तालिबान ने हमलावर दुश्मन को मार भगाया और अफगानिस्तान को आजाद कराया। दुनिया की कई ताकतों ने अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन अफगानों ने एकजुट होकर दुश्मन को मार भगाया। पहले सोवियत रूस को मार भगाया और फिर अमेरिका से भी 20 साल तक जंग लड़कर अपनी जीत का परचम लहराया। तालिबान कभी भी नहीं चाहेगा कि जिस अमेरिका और नाटो को उसने खदेड़ कर भगाया है वही अमेरिका और नाटो वापस उनके किसी पड़ोसी मुल्क में लौट आए। वो नहीं चाहेगा कि जिस दुश्मन से वो 20 साल तक लड़ता रहा वही दुश्मन एक बार फिर से किसी न किसी बहाने से अफगानिस्तान की दहलीज पर दस्तक दे। लिहाजा अफगानिस्तान बहुत ही महीन सियासत कर रहा है। वो अमेरिका को ईरान में नहीं देखना चाहता। याद रखिए, दुनिया का सुपर पावर होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि दुनिया के सुपर पावर को अगर एक बित्ते भर के देश धूल चटाकर भगा देता है तो इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। फिर एक संगठन से अमेरिका जैसा सुपर पावर देश हार जाता है तो फिर उसके सुपर पावर होने पर सवाल होना लाजमी है। किस काम का सुपर पावर जिसे रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर भागना पड़ा। दुनिया के सुपर पावर को धूल चटाकर भागाने वाला ही असली सुपर पावर माना जाता है और अमेरिका को मार भगाने वाला सुपर पावर अफगानिस्तान ही है। अफगानिस्तान के इसी तालिबान ने अगर ईरान से हमदर्दी का इजहार किया होता, अमेरिका के खिलाफ ईरान का साथ देने का ऐलान किया जा रहा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं। जिस तरह का ऐलान अफगानिस्तान ने किया है उस तरह का ऐलान ना तो तुर्की ने किया है और ना कतर ने किया है, न लेबनान ने किया है, न सऊदी अरब ने किया है, न यूएई ने किया है, ना बहरीन ने किया है, ना ओमान ने किया है और ना ही पाकिस्तान ने किया है। और जब बात पाकिस्तान की आ गई तो पाकिस्तान की बात करना ही बेकार है। यह अमेरिका का ठीक उसी तरह का प्रॉक्सी बन चुका है जिसे हम इजराइल कहते हैं, यानी इजराइल का दूसरा रूप पाकिस्तान है जो अमेरिका के लिए काम करता है। अमेरिका का सबसे बड़ा गुलाम इस वक्त पाकिस्तान बन चुका है। अमेरिका अगर पाकिस्तान को कह दे कि जमीन पर लेट जाओ तो लेट जाएगा। अमेरिका अगर पाकिस्तान को कह दे कि आज से हमारे ही कदमों में तुम्हें सजदा करना है तो पाकिस्तान की इतनी भी औकात नहीं है कि वो अमेरिका के किसी भी हुक्म को मानने से इनकार करते। पाकिस्तान का बॉस अमेरिका ही बन चुका है। पाकिस्तान को जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि इस्लाम का लिबादा ओढ़कर ऐसे दुश्मनों का साथ दे रहा है जो 1000 साल से इस्लाम के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहे हैं। अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान भी ईरान का ही पड़ोसी है, पर पाकिस्तान की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका की परमिशन के बिना ईरान की हिमायत में एक बयान दे सके। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान एक गुलाम मुल्क रहा है। अखंड भारत से अलग मुल्क बनने के बाद वो आज तक किसी न किसी का गुलाम ही रहा है। इस्लाम का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों को जितना नुकसान पाकिस्तान ने पहुंचाया है उतना नुकसान अमेरिका और इजराइल ने भी नहीं पहुंचाया। लेकिन अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान जैसा सीन नहीं है। अफगानिस्तान कभी किसी मुल्क का गुलाम नहीं रहा। अफगानी किसी को भी अपना मालिक मानते ही नहीं, यानी गुलाम से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अफगानिस्तान बखूबी समझता है कि आजादी की कीमत क्या हो सकती है। ईरान भी बखूबी समझ रहा है कि उसे आकर निशाना क्यों बनाया जा रहा है और अमेरिका उसे चाहता क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।